एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। और इस समय मेरे साथ जो एक बहुत ही अच्छे किसान हैं, गुजरात से आए हैं भाई रमेश, और उनके साथ पूरी टीम है जो किन्नू का विजिट करने के लिए आए हैं, वर्णिका सो फ्रूट नर्सरी का। तो मैं इन सबसे पहले तो भाइयों का स्वागत करता हूं कि आप हरियाणा में चल के आए हैं, तो किसान ही किसान का मित्र होता है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप इतनी दूर का रन करके मेरे पास आए हैं। धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये फार्म देख के, लेकिन क्या है, हमारे एरिया में ये पौधा नहीं लगा है, अभी नया आया है, तो हम वही सोचते हैं कि इसमें कैसे पौधा लगाना है। मतलब यहाँ इसका जो हमें जो मतलब प्लांट चाहिए वो कहाँ से पहले तो अवेलेबल होगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसान ही किसान का सबसे बड़ा जब मित्र बनेगा तो हम मतलब हरियाली को और बढ़ा सकेंगे। और आप यहाँ चल के आए हो क्योंकि आपके क्षेत्र में आप अनार, मेरे को आपने बताया कि अनार में लगाते हैं। अनार का पौधे बहुत लगे। ये जो एरिया है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब है, हम हरियाणा में खड़े हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये कम पानी वाला, और सबसे बढ़िया बात इसकी कि जिसको पानी भी कम चाहिए और गर्मी बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि हम जैसे 11वें महीने में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं और तीसरे महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। उसकी फसल लंबी चलती है। फसल लंबी चलती है, ये इसका फायदा। और पानी, जैसे झाड़ पौधा है जिसमें कांटे, उष्णकटिबंधीय इसको पौधा हम कहते हैं, जिसमें पानी कम मात्रा में चाहिए, बिल्कुल मीठे पानी में लगता होगा। हाँ, ये है आपका प्रश्न जो है कि पानी कैसा होना चाहिए। तो पानी इसमें साफ सुथरा चाहिए, बिल्कुल मतलब साफ सुथरे पानी में होगा। पानी कम चाहिए लेकिन साफ सुथरा चाहिए। और जमीन का, जैसे कहने का मतलब, पीएच अच्छा होना चाहिए। जैसे कंकर जहाँ जमीन में हो वहां नहीं होगा, या बहुत सख्त जमीन हो वहां नहीं होगा। जो दोमट वाली जो हमारी जमीन है वहां आप कहीं भी लगा। नहीं, जमीन तो हमारी और आपकी हम देखने से तो सेम ही लगती है, कोई वेरिएशन ऐसे कोई ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन हमें क्या है, मतलब ये पौधा लेने में क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पौधा आप किसी भी नर्सरी का लो, एक तो रजिस्टर्ड नर्सरी होनी चाहिए, एक तो हमारा भारत सरकार का NHB बोर्ड होता है, भारत जो क्या है कि वो सर्टिफिकेट जारी करता है। आप अच्छी नर्सरियों के पौधे लेने चाहिए, क्योंकि जो बागवानी होती है वो 5 साल बाद में पता चलता है कि हमने पौधा अच्छा लिया या बुरा लिया। अगर हमने बुरा पौधा कहीं से खरीद लिया तो वो 5 साल बाद में अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम सारा खर्चा उस टाइम लगा चुके होते हैं। अब दूसरी जो फसलें आप बोलते हैं, जैसे गेहूं बोलिया, नरमा बोलिया, या कोई और, हम मूंगफली लगा ली, किसान तो सब तरह की फसल लगाते हैं, और किसान का दिल भी बहुत बड़ा होता है। अगर उसको नुकसान छोटा मोटा होता है तो वो सहन भी कर लेता है। लेकिन बागवानी में दूसरा है, बागवानी में क्या कि 5 साल बाद पता चलता है कि लंबा प्लानिंग होता है, उसमें खर्चा भी लग जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरी उत्पादन मेरे को आएगा, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सही बात है। तो सबसे ज्यादा तो क्या है कि सरकारी नर्सरियां जितनी भी हैं उनका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनसे आप पौधे ले। उसके बाद में NHB बोर्ड, जो भारत का मतलब बागवानी बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, जो कृषि मंत्रालय के तहत आता है, उसकी जो नर्सरी है उसमें क्या है कि उनकी विजिट होती रहती है, डायरेक्टर लेवल के लोग आते हैं, पूरे साइंटिस्ट आते हैं, और उसमें जो सर्टिफिकेट जब भी जारी किया जाता है जब वो ड्रम एंड कंडीशन पूरी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पौधा मतलब अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रिप को हमने लगा दिया, अगर किसी वजह से ड्रिप अगर खराब होती है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, पौधे को हम चेंज नहीं कर सकते। सही बात। और जैसे आपने सीडलेस के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते थे, सीडलेस में क्या कि PU1 वैरायटी है। जो पहले वाला किन्नू था उसमें मतलब बहुत ज्यादा सीड होते थे, यानी 20, 22, 25, 26 या 40 तक भी मैं सीड कह सकता हूँ होते थे। लेकिन अब जो PU1 आया है उसके अंदर मतलब 1, 2, 3 सीड होता है, जो सीडलेस की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान अपने से बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि वो जो जितने मुस्लिम कंट्री हैं, इंडोनेशिया है, बहुत से देशों को, अफगानिस्तान है, ये आपका रसिया है, उनको फ्रूट अपना किन्नू भेज रहा है। तो हम भी अगर अच्छी वैरायटियां लगाएंगे तो अपने को विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी, और खाने में मतलब मार्केट उसको अच्छी मिलेगी, जैसे लोग उसको पसंद करेंगे। आपके यहाँ सीडलेस भी है और सीड वाले भी है। सीड वाला तो है, मतलब ये प्रोडक्शन में सीडलेस अच्छा रहेगा या प्रोडक्शन एक जैसी है। आपके सामने में फील्ड, जैसे आप जिस फील्ड में आप घूम के आए वो मैंने आपको बीज वाला दिखाया जिसमें सीड होता है, और जिस फील्ड में आप खड़े हैं, ये 4 साल के पौधे हैं जिस फील्ड में आप खड़े हैं, ये मतलब सीडलेस है। देखने में वही लीव्स हैं, वही पौधे का स्ट्रक्चर है, उतना ही फ्रूट आना है, सिर्फ उसमें बीज कम है। और उसका टेस्ट भी बहुत शानदार टेस्ट है। अच्छा, तो अपने को फिर अच्छी वैरायटियों का अभी मार्केट में डिमांड और सीडलेस बिल्कुल धीरे धीरे जैसे मतलब जानकारी बढ़ रही है तो सीडलेस की डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे आज आप देख लो, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, चाहे वो मतलब अपना कोई भी फ्रूट है जिसमें सीड कम होता है, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। अभी तो मैंगो में भी हो गई है, मैंगो में होगी, सब चीज में जितने भी अब फ्रूट आ रहे हैं वो सीडलेस है। जैसे अंगूर है, अंगूर में ग्रेप्स में भी जिसमें पहले जो खट्टा होता था वो नहीं लेते आजकल कोई, जिसमें सीड कम होते हैं उसको खरीदता है।
जैसे मैं आपको जिस फील्ड से आप घूम के आए वो जैसे सीड वाला थे, ये आप जिस फील्ड में खड़े हैं 4 साल के पौधे हैं, ये सीडलेस है। और मैं आपको लाइव डेमो इसका दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देखते हैं, ये जो फ्रूटिंग है, नीचे की डालियां पूरी तरह से पक गई हैं और आप देख सकते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह आया हुआ है। आप ये देखो, छोटा सा प्लांट है 4 साल का, और मैं मानता हूँ कि पहली बार इसने फ्रूट लिया है। आप देख सकते हैं कितना मतलब बम्पर फ्रूट है नीचे से, गुच्छे में जैसे अंगूर जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, उस तरह का फ्रूट आया हुआ है। और इसका आप इसी प्लांट में ही इसको काट के देख लेते हैं। जैसे आप कोई भी, ये देखो अब इसमें 1 या 2 जैसे सीड और पूरा कलर जूस है। ये देखो पूरा बल्क में जूस बहुत है। ये देखो 1-2 बीज है, 2 बिल्कुल कम है। तो ये जो है ना, ये एक क्रांति है, आप मान सकते हैं इसकी। ये देखो आप, जैसे इसमें 2 सीड निकले हैं सारे। ये देखो, ये है। और जूस भी आप देखोगे पूरा मतलब बल्क में जूस है पूरा। इसकी और मेरे को खासियत दिखी है, इसमें ये जो फ्रूट है ना, इसका कलर भी अच्छा है और साइज भी प्रॉपर हाँ सेम है। अभी आप देखोगे जैसे आपका ये है, ये भी सीडलेस का प्लांट है, इसमें भी साइज है, देखो प्रॉपर आया हुआ है। ये भी इसमें, ये देखो आप, ये देखो बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। ये जैसे बीज बना भी है ना, तो ये भी मर गया बीज, और इसमें मात्र 1 सीड निकला। ये बिल्कुल। और जूस इसका कलर भी आप देखो कितना शानदार कलर है, और जूस भी मतलब बल्क में जूस है पूरा। ये क्रांति है। और इसी के साथ में अपना दूसरा ये सीड वाला लगा है, आप इसको देखोगे तो इसमें बीज अपने ज्यादा मिलेंगे अपने को। पूरा ये लाइव ही अपना डेमोस्ट्रेशन है, ताकि किसानों को पता चले कि इन वैरायटियों का क्या फायदा है अपने को लगाने का। अब ये देखो आप, इसमें लगातार आपको ये देखो सीड ही सीड मिलेंगे। ये देखो आपको निकलते हैं, ये देखो आप अब कितने सीड आ रहे हैं बल्क में। सीड बहुत है, कम से कम 20-25-30 सीड भी है। नीचे तक भी जाएंगे ना तो सीड और बहुत निकलेंगे। ये देखो नहीं, ये मार्केट में खरीदने वाले कस्टमर को भी बेनिफिट है। देखो कितना मतलब इसका अंतर आ गया। इतना मतलब 200 ग्राम का फल है तो इसमें करीब 20 ग्राम सीड है। लेकिन तो वो कस्टमर का वेस्टेज है, वो तो हो ही गया भाई साहब। दूसरा क्या आता है, इसका जैसा आप जूस निकालते हैं तो इसमें लिमोटिन निकलता है, और जब लिमोटिन निकलता है तो क्या होता है, ये जूस को कड़वा करता है। एक किस्म की क्रांति है। और जब आप नया अगर बाग लगाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप इसको छोड़ के आप इस पर जाइए, क्योंकि आपके सामने मैंने इसको इसीलिए आपको डेमो आप चल के आए तो मैंने आपको दिखाया। आपकी राय बिल्कुल सही है। और जैसे आपने पौधों की बात की, तो हम एक मेरी गुड़िया के नाम से नर्सरी है, वर्णिका शो फ्रूट नर्सरी, जो NHB ने 3 स्टार रेटिंग दी हुई है इसको। अच्छा, पिछली बार 2 स्टार थी, हमने काम अच्छा किया तो ये मानो कि वो फल हमें दिया और 3 स्टार रेटिंग दी है। तो इसमें हमें जैसे सीडलेस भी, ये बीज वाला भी, माल्टा की जैसे रेड है, जाफा है, डेजी है, बहुत सी वैरायटियां, अमरूद की 2-3 वैरायटियां हैं। और नींबू पर बहुत बड़े लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अच्छे प्लांट दें, क्योंकि किसान के घर जन्म लिया है तो ये चाहते हैं कि उसको अच्छा मिले, और जब अच्छा मिलेगा तो परमात्मा अच्छा देगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ गुजरात में 20 जून के अगल बगल मतलब बारिश का मौसम शुरू होता है, 20 जून के करीब। 20 जून, ठीक है। हाँ, तो हमारे वो प्लांट लगाना है तो हमारे लिए मौसम कौन सा अच्छा रहेगा? बस बिल्कुल सेम ही है। आप 20 जून के करीब या जुलाई के पहले हफ्ते में या हरियाणा में यहाँ बरसात शुरू होती है, तो वो सबसे मेजर टाइम होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम जब जुलाई में या जून के लास्ट में जब पौधा लगाते हैं ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक उसको 3-4 महीने मतलब पौधे को जड़ें लेने में बड़ी मदद मिलती है। उस टाइम ठंड ज्यादा नहीं होती। ठंड में पौधा रुक जाता है, तो वो बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। उस टाइम पहले अपनी भूमि की जो जमीन है उसकी तैयारी कर लें, और जुलाई के अंदर या जून के लास्ट में आप पौधा लगा सकते हो, वो सबसे बढ़िया टाइम है। ठीक है, उस टाइम पे अपने पास ये प्लांट अवेलेबल रहते हैं? हाँ, उस टाइम होता है, क्योंकि हम जैसे मार्च के अंदर हम बुकिंग खोलते हैं इसकी, जो आप पौधे, क्योंकि अच्छी नर्सरी क्या आती है, शुरू में बुकिंग कर लेती है अपने कितने उसके सारे प्लांट हैं, वो बुकिंग के हिसाब से चलते हैं। कि उस टाइम किसान क्या करता है कि जब वो बीज जब लेता है, जब पानी उसका लग जाए खेत में, तो उस पहले बीज का या पौधों का प्रबंध पहले होना चाहिए। सही बात है। तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कोई और भाई भी करना चाहता है तो मेरा नंबर है 90-688 000004। ओके, 9068880004। तो आप आए, आपका स्वागत, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि आप आपके पास से बहुत कुछ सीखेंगे अभी। नहीं, देखो किसान को सिखाता है, आपसे भी हम सीखेंगे, आप हमारे से सीखोगे तो अच्छा भी लगता है। कि गुजरात भाई, हरियाणा के भाई के पास आया है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे, और उम्मीद करूंगा कि हम
ये पौधे आपके गुजरात की धरती में भी फल और नहीं, फूल से भरेंगे। हमें बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल है। हम आपको फरवरी में कांटेक्ट करके हाँ। बुकिंग भी देंगे हाँ और इसकी प्लांटेशन बिल्कुल भी करना है बिल्कुल हमें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान साथियों, आप आधुनिक खेती किसानी से जुड़ने के लिए, नई नई जानकारी के लिए आप एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर हम आपको खेती किसानी की नई जानकारी दे सकें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।